लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2019 में 18 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में 12 सीट ही जीत पाई। हार की वजह जानने के लिए पार्टी मंथन कर ही रही थी कि बंगाल उपचुनाव में बीजेपी को फिर बुरी हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव वाली चारों सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया। लेकिन ऐसा क्यों है कि 2014-2019 लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी पार्टी का जादू विधानसभा चुनाव 2021 और 2024 में लोकसभा और फिर उपचुनाव में भी फीका पड़ जाता है? आखिर ऐसी क्या कमी रह गई कि बीजेपी बंगाल में राज नहीं कर पाई? 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की 8 सीटों में से 7 सीटें जीती थी। इसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट और मालदा शामिल थी। इन इलाकों में पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दलित समूह राजवंशियों का सियासी रूप से दबदबा है, जिसे साधने में बीजेपी कामयाब रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के सबसे प्रमुख राजवंशी चेहरे निशित प्रामाणिक को हराकर बीजेपी के मैदान में मजबूत बढ़त बनाई। लोकसभा चुनाव के ठीक एक महीने बाद हाल ही में रायगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार टीएमसी से बड़े अंतर से हार गए। रायगंज विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन टीएमसी ने यहां भी जीत हासिल की। टीएमसी ने हाल ही में मथुआ के गढ़, बगदा और रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों में जीत हासिल की। सबसे खास ये रहा कि टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर, जो राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी हैं, ने अपने चाचा और दिग्गज बीजेपी मथुआ नेता शांतनु ठाकुर के गढ़ में बीजेपी को बड़े अंतर से हरा दिया। इससे जाहिर तौर पर पता चलता है कि मथुआ बेल्ट के अपने गढ़ में भी बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। जंगल महल के आदिवासी क्षेत्र, जिसमें झारग्राम, बांकुरा, बिष्णुपुर और पुरुलिया सीटें आती है, यहाँ बीजेपी को हाल के चुनावों में सबसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। 2019 में बीजेपी ने सभी 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसने केवल बिष्णुपुर और पुरुलिया को ही बरकरार रखा, और वो भी मामूली अंतर से। इस हार का प्रमुख कारण कुर्मी वोटरों को माना जा रहा है, जो 2019 में बीजेपी के साथ थे। खासतौर पर जिस संदेश खाली के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, वो मुद्दा चुनावों के नतीजों में धराशायी हो गया। बशीरहाट की सीट से टीएमसी ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। साथ ही संदेश खाली से सटे जिलों में भी ये मुद्दा कुछ खास असर नहीं दिखा पाया। हालांकि इन सब के बीच एक फैक्टर जो सब मुद्दों पर भारी पड़ा, वो है ममता बनर्जी फैक्टर। तृणमूल कांग्रेस की भारी सफलता के पीछे महिला और मुस्लिम फैक्टर ने बड़ा रोल निभाया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि उसे हिंदू एकजुटता के साथ साथ मुस्लिम वोटों के टीएमसी और वाम कांग्रेस गठबंधन के बीच बंटने से फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र बहरामपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी की राजनीतिक शुरुआत करने वाले और गैर बंगाली यूसुफ पठान के हाथों हार टीएमसी के पक्ष में मुस्लिम एकजुटता का प्रमाण है। अन्य राज्यों की तरह हिंदू वोटरों ने भी बीजेपी को खुलकर वोट नहीं दिया, जिसका असर सीटों पर देखने को मिलता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल को समझने में कोई भूल कर रहे हैं? क्या दिल्ली के नेताओं की उत्तर भारतीय मानसिकता बंगाली मानसिकता को सही ढंग से समझ नहीं पा रही है? क्या उम्मीदवारों की तालिका में कहीं कोई गड़बड़ी हुई, या संगठन सही तरीके से काम नहीं कर पाया, या फिर आपसी गुटबाजी हावी है? ऐसे ढेर सारे सवाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।